नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना पूरी मीडिया कवरेज इस तरह से आई कि बिजली की दरें सस्ती हो गई, यानी बिजली सस्ती मिलेगी, लेकिन मध्यम वर्ग को ही 490 रुपये तक बढ़ेगा भार। बिजली बिल उद्योगों पर दोहरी मार। अब बिजली सस्ती हुई या महंगी हुई यह आप कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बिल किस तरह से आता है यह आप भली भांति जानते हैं। राजस्थान की सरकारी बिजली निगमों के टैरिफ आदेश की सबसे बड़ी भार मध्यम वर्ग और बड़े उद्योगों पर पड़ी है। हर माह औसतन 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले मध्यम वर्ग का बिजली बिल 490 रुपये तक बढ़ेगा। यह हर माह का 14% अतिरिक्त आर्थिक भार होगा। वहीं नई टैरिफ में पहली बार उपभोक्ताओं पर 1 रुपये प्रति यूनिट तक रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने, स्थायी शुल्क बढ़ाने के साथ ही लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है। ऐसे में स्टील और आयरन सहित बड़े उद्योगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, लेकिन आप इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। आपने मीडिया कवरेज देखी होगी कि आपको बिजली सस्ती कर दी गई है। यही मीडिया का खेल आपको समझना है। मीडिया वही दिखाता है जो आप के लिए नुकसानदेह हो, या तोड़ मरोड़ कर उसको इस तरह से पेश करता है कि आपको लगे कि इससे फायदा होने वाला है, जबकि फायदा नहीं नुकसान भी होता है, जो आपने बिजली के बिल में देखा। राजस्थान में रविवार को एक बार फिर मौसम पलटा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आधे प्रदेश में बारिश रिकॉर्ड की गई। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में ओले भी गिरे। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जालोर और डूंगरपुर में भी बारिश हुई। अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 3 डिग्री तक लुढ़क गया। इस विक्षोभ का सबसे अधिक असर सोमवार को रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अब सोमवार को प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश के आसार है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट है। 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 5 जिलों में कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर 6 और 7 अक्टूबर तक रहेगा। राजस्थान में कई दवा कंपनियां ऐसी है जो कफ सिरप या उसके साथ काम आने वाली एंटीबायोटिक बनाती है। इन कंपनियों की दवाओं के 23 से अधिक बैच के सैंपल जांच में फेल हो गए। चौंकाने वाली बात यह कि सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले ही करीब 3 लाख टेबलेट बाजारों में बिक गई। ये भास्कर की बड़ी खबर। इनमें एंटीबायोटिक इन्फेक्शन खत्म करने वाली दवा, कार्डियक की टेबलेट भी शामिल है। और आप ये देखें कि जिन विषयों पर मीडिया पर चर्चा की जा रही है, जिनका डर आपको दिखाया जाता है सुबह से शाम तक, दोपहर, दिन भर और पिछले कई समय से आपको जिनका डर दिखाया जाता है, क्या इन नकली दवाओं में वो शामिल है? क्या नकली पनीर बेचने वालों में वो शामिल है? क्या नकली मावा बेचने वालों में क्या वो शामिल है? या नकली खाद बेचने वालों में क्या वो शामिल है जिनका डर आपको दिखाया जाता है? यानी आपको असली डर यह है कि आप पहचाने, मीडिया पर किसी और का डर आपको दिखाया जाता है, जबकि असली डर वो है जो आपको नकली दवा बेचते हैं। असली डर उनका है जो आपको नकली मावा बेचते हैं। असली डर वह है जो आपको नकली पनीर बेचते हैं, नकली खाद बेचते हैं। उनमें से एक भी वो नहीं मिलेगा जो आपको मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है। यही अंतर आपको समझना है, यानी वह भी, मीडिया भी अब आपको नकली डर दिखाता है। नेशनल हाईवे पर चूरू रतनगढ़ पुलिया पर रविवार सुबह 7 बजे चालक ने तेज रफ्तार ट्रक सालासर जा रहे पदयात्रियों पर चढ़ा दिया। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इतनी तेज स्पीड से ट्रक चलाते हैं कि हम हादसे को कहने के बजाय हत्या कहें, वह अधिक सही होगा, उचित होगा। राजस्थान नीट यूजी 2025 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल रविवार को जारी हो गया। काउंसलिंग 10 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें प्रथम बार में शामिल कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, फीस भी जमा करानी होगी। राजस्थान में 3000 पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की कमी जल्द पूरी होगी। राज्य सरकार ने 1100 नए वेटरनरी डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी कर ली है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर ने नीट यूजी 2025 की स्टेट की तीसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया। एमबीबीएस की 1580 और बीडीएस की 400 सीटों के लिए 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे।
एमबीबीएस की सीटों में एनआरआई की 353 सीटें शामिल है। नीट यूजी 2025 के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार जैन का कहना है कि तीसरे राउंड के बाद एनआरआई की सीटें खाली रहने पर निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट और सरकार में जनरल सीटों में कन्वर्ट का प्रावधान है। इससे सभी को समान मौका मिलेगा। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए खुशखबर, सांख्यिकी विभाग में नई भर्ती जल्द ही निकलने वाली है। इसी माह विज्ञापन जारी होने की संभावना है। 100 पदों पर होगी भर्ती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अश्क अली टाक का रविवार को निधन हो गया। उन्हें सोमवार सुबह विद्याधर नगर स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। टाक काफी समय से बीमार थे। टाक प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और सरकारी मुख्य सचेतक भी रहे। वही मुख्य चुनाव 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर इस महीने उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर सकता है। यह तय माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के शेड्यूल के साथ या आसपास यह संभव होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने 8 करोड़ रुपए के गेहूं घोटाले में सेवानिवृत्त आईएएस निर्मला मीणा का अभियोजन स्वीकृति रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। निर्मला मीणा ने याचिका में तर्क दिया कि विभागीय जांच अधिकारी ने उन्हें बरी करने की सिफारिश की थी। ऐसे में मामले को फिर से खोलने का कोई औचित्य नहीं है। गेहूं घोटाले मामले में एफआईआर साल 2017 में दर्ज की गई थी। चार्जशीट साल 2018 में दाखिल की गई थी। गौरतलब है कि मीणा पर जोधपुर में डीएसओ रहते हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप है। एक और बड़ी खबर जिसमें आपको लगेगा कि मीडिया पर जिनका डर दिखाया जाता है, क्या वे लोग शामिल हैं? जी नहीं। ड्रग्स की सप्लाई में एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने राजस्थान में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाला अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना को जैसलमेर में पाक बॉर्डर पर सांगड़ के कुंडा गांव से गिरफ्तार किया है। जी हां, आरोपी कमलेश है। एटीएस में आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी कमलेश उर्फ कार्तिक पुत्र सदराम बिश्नोई निवासी धोरीमन्ना बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। वह बाड़मेर जैसलमेर सीमावर्ती इलाके में एमडी ड्रग्स के धंधे का सरगना था। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर चर्चा देखने को मिली? चर्चा दिन भर आपको किसी दूसरे का डर दिखाया जाता है। आप यदि खाली कॉपी भी छोड़ के आएंगे तो 0 नंबर देने वाले को एक बार तो लगेगा कि 0 नंबर कैसे दे रहा हूं। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में लापरवाही सामने आई है। बीएससी बीएड द्वितीय वर्ष के कई विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों में 0 अंक दिए गए हैं। विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया। विद्यार्थियों का कहना है कि यह संभव ही नहीं है कि हमारे 0 अंक आए। हमने पेपर अच्छा किया था। विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सही नहीं की गई, इसलिए इनकी फिर से जांच की जाए। यह विद्यार्थी आरयू से संबद्ध कई निजी बीएड कॉलेजों के विद्यार्थी है। विद्यार्थियों ने बताया कि किसी के फिजिक्स में, किसी के केमिस्ट्री में तो किसी के मैथ्स में 0 अंक दिए गए। राजस्थान में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में स्वास्थ्य भवन तक शहर के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नकली दवाओं से बच्चों की मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसी के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली के रूप में यहां पहुंचे। खाचरियावास ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की नकली दवा बेच रही है, जिसको पीने से 4 बच्चों की मौत हो गई। राज्य सरकार को भ्रष्टाचार की नकली दवा के कारण हो रही मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने रविवार को राजस्थान रोडवेज की नई सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज की शुरुआत की। अमर जवान ज्योति जयपुर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 128 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें हाल ही में खरीदी गई है और इन्हें प्रदेश के विभिन्न डिपो में भेजा जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिलक्स बसें चलाई जाएगी, जिनमें यात्रियों को रोडवेज बसों जैसा ही सुविधाएं मिलने की संभावना है। बजट में ग्रामीण इलाके तक बेहतर यातायात सुविधा पहुंचाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत ये नई बस सेवा शुरू की गई है। यदि आपको इसमें कोई समस्या या सुविधाओं में दिक्कत हो तो आप अवश्य शिकायत करें। 181 पर शिकायत करें, क्योंकि 181 पर आप शिकायत करेंगे सरकार से बसें चला सकती है। यदि सुविधाएं मिली है या नहीं मिली है, सरकार को तभी पता चलेगा जब आप 181 पर शिकायत करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने पिछले दिनों किए गए 4,527 प्रिंसिपलों के तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि कई विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, गंभीर रोगों से पीड़ित,
राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत प्रिंसिपल का भी दूरस्थ स्थानों पर तबादला करा दिया। संघ के प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने कहा कि तबादलों में भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को अपना लोकपाल बनाया है। यातायात को सरल बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये इंटर्नशिप 3 महीने की होगी, जिसे अधिकतम 6 महीने तक परिणामों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। इनमें जयपुर के किसी भी कॉलेज से स्नातक स्तर रहे छात्र पात्र होंगे। इस इंटर्नशिप में 50 छात्रों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 11 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को चयनित छात्रों की सूची जारी की जाएगी। उसके बाद 13 अक्टूबर को इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं 14 से इंटर्नशिप शुरू की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में शस्त्र पूजन का विरोध करने पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मारपीट की। यह सिर्फ पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं तो इस पूरे मामले में सरकार और पुलिस पर दबाव बनाए हुए है। ये लोग एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को जेल में रखकर एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं, ताकि कोई दोबारा विरोध की आवाज नहीं उठा सके। पुलिस ने जानबूझकर कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, ताकि जाखड़ को जमानत नहीं मिल सके। पायलट ने आशंका जताई कि इस मामले में जमानत मिलने पर विनोद जाखड़ को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। पायलट विनोद जाखड़ और अन्य एनएसयूआई के नेताओं से मिलने जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। पायलट ने कहा कि विनोद जाखड़ कोई आतंकवादी या हिस्ट्री शीटर नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि संघ को यदि राजनीति ही करनी है तो उनको पार्टी बना लेनी चाहिए, लेकिन वे पार्टी नहीं बनाकर पर्दे के पीछे छिपकर भाजपा के लिए काम करते हैं। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दिल्ली दरबार की हाजिरी देने में व्यस्त है। ईसाई समुदाय के नेताओं के गठबंधन ने धर्म परिवर्तन विधेयक के खिलाफ रविवार को शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और डराने धमकाने की लहर को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। नेताओं ने कहा कि 9 सितंबर से अब तक अलवर, जयपुर और श्री गंगानगर सहित 8 जिलों में हिंसा, पूजा में बाधा और धमकाने की दर्जन भर घटनाएं सामने आई है। इस विधेयक के पारित होने के कारण गलत तरीके से ईसाई समुदाय को निशाना बना रहे संगठनों के सदस्यों द्वारा प्रार्थना सभाओं को व्यवस्थित रूप से बाधित किया जा रहा है। ईसाई समुदाय के नेताओं के गठबंधन ने हुई घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बूंदी परकोटे के अंदर स्थापित लगभग 250 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को संरक्षित करने के बजाय एसडीएम ने उसके छज्जे गिराने के ही आदेश निकाल दिए। यही नहीं, आदेश निकालकर चस्पा करने के अगले ही दिन उसे तोड़ने तक के लिए अमला पहुंचा दिया गया। बाद में कलेक्टर के हस्तक्षेप पर मामला आगे नहीं बढ़ा, आदेश वापस लेना पड़ा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बांसवाड़ा की कार्यकारिणी ने रविवार को इस्तीफा दे दिया, पार्टी भी छोड़ दी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिला उपाध्यक्ष से लेकर 8 सदस्यों के नाम शामिल है। मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष को भेजे त्याग पत्र में आरोप लगाया कि जनहित की समस्याओं के समाधान को लेकर सुनवाई नहीं होती है। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन संग्राम चला रही है। अपराधियों ने इसमें भी क्राइम का पैतरा खोज लिया। वे पुलिसकर्मी बनकर गांवों से लोगों को उठाते हैं, उन्हें साइबर ठगी में फंसाने की धमकी देकर फिरौती वसूल लेते हैं। बदमाश पुलिस की बत्ती लगी बोलेरो गाड़ी अपहरण में इस्तेमाल करते हैं ताकि सब असली लगे। डीग जिले की कनवाड़ा के जंगल में एक टॉर्चर रूम तक बना रखा है, जहाँ बंदूकों के साथ वर्दी में मारपीट की जाती है, यानी पूरा पुलिस व्यवस्था में बंदोबस्त कर रखा है। बदमाशों ने गोविंदगढ़ के सेमला खुर्द में बिगोत ई मित्र की दुकान से 3 माह पहले संचालक वसीम अकरम व उसके दिव्यांग भाई साजिद को अगवा कर 4 लाख फिरौती ली थी। कोर्ट के से 23 सितंबर को गोविंदगढ़ थाने के एक कांस्टेबल, सीकरी व पहाड़ी थाने के लांगरी सहित 7 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप मीडिया पर लगे रहिए दूसरे डर से, जबकि असली डर वह है जो आपको दिखाया ही नहीं जाता। असली डर वह है जिन पर चर्चा ही नहीं की जाती। सब कुछ नकली, क्योंकि मीडिया ने आपको अब इतना कंट्रोल कर लिया है कि वही बताएगा कि आपको कहां विरोध करना है, कहां किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आपको विश्वास नहीं हो तो आज पूरे दिन भर आप मीडिया पर देखें कि किस तरह से आपको नकली डर दिखाया जाता है, किन के खिलाफ आपको असुरक्षित बताया जाता है। जबकि आप ऐसे विचार कीजिए कि नकली पनीर कौन बेच रहा है, नकली मावा कौन बेच रहा है, नकली दवाई कौन बेच रहा है, नकली खाद कौन बेच रहा है। क्या वह मीडिया पर जिनका डर दिखाया जा रहा है वो लोग बेच रहे हैं या कोई दूसरे ही आपके समाज के भीतर बैठे हुए लोग बेच रहे हैं। इसी डर को, इसी मीडिया की चाल को आपको समझना है। खबरों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।